प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग समेत कई विकास परियोजनाओं कर्या लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देशों साथे कोविड प्रबंधन माथे विचार कर्या साझा। स्वास्थ्य चुनौतियां साथे मिलर काम करण और स्वास्थ्य कर्मियों ने विशेष वीजा देवणो दियो सुझाव। विदेशों में कोविड वायरस रा नवा रूप सामे आया पछे नागरिक उड्डयन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों सारू नवा मानक कर्या जारी। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में एक ही दिन में 1,72,000 लोगों ने दी गई डोज। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना रा समापन रे मौके परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कया सरकार रो मकसद राजस्व वसूली नी वाहन चालकों री सुरक्षा भी। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती री दरगाह माथे शानो शौकत रे साथे पेश करी जियो बसंत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री कानीसू चढ़ाई गई चादर। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। अरब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए असम सू महाबाहु ब्रह्मपुत्र जल मार्ग रो शुरुआत कर्या। इनके अलावा वैधोबरी फुलवारी पुल री आधारशिला भी राखी। प्रधानमंत्री कहा कि असम री विकास यात्रा में आज रो दण ऐतिहासिक है। ऐसा लग रहा है कि आली आए लिगांग उत्सव की उमंग दूसरे दिन भी जारी है। कल मिसिंग समुदाय के लिए खेती और किसानी के उत्सव का दिन था और आज मजूली सहित पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास का एक बहुत बड़ा महोत्सव है। ताकामे लिगांग आछेंगे छेली ड्रुग। भाइयों और बहनों, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कभी लिखा था, महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कला कत जुग धीरे आही छे प्रकाकी हमनवर अर्थ। यानी ब्रह्मपुत्र का विस्तार बंधुत्व का, भाईचारे का, मिलन का तीर्थ है। सालों साल से ये पवित्र नदी मेल जोल का, कनेक्टिविटी का पर्याय रही है। लेकिन ये भी सही है कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इस वजह से असम के भीतर भी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से अब दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इस टर्मिनल पर भूटान और बांग्लादेश के कार्गो, जोगी धोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के कार्गो और ब्रह्मपुत्र नदी पर अलग अलग स्थानों के लिए आने जाने की सुविधा मिलेगी। हम नए युग के नए लोग हैं जिनकी सूद भी कभी नहीं ली गई। हम उनके लिए नया स्वर्ग बनाएंगे, धरती पर स्वर्ग बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की इसी भावना के साथ आज असम और नॉर्थ ईस्ट सहित
पूरे देश में सरकार काम कर रही है। ब्रह्मपुत्र के इर्द गिर्द समृद्ध हुई असमिया संस्कृति, अध्यात्म, जनजातियों की समृद्ध परंपरा और बायोडायवर्सिटी ये पूरे देश की बहुत बड़ी धरोहर है। असम को, नॉर्थ ईस्ट को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाने के लिए हमें मिलकर के काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 પડોશી દેશોની સાથે કોવિડ પ્રબંધન માટે આપણા વિચાર સાझा કર્યા। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य चुनौतियां माथे क्षेत्रीय प्रबंधन सेवा शुरू करण और डॉक्टरां और स्वास्थ्य कर्मियों सारू विशेष वीजा देवण सुझाव दिया है। आई एम वेरी हैप्पी दैट द हेल्थ ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज इन अवर इमीडिएट and extended neighborhood are meeting today. Let me start by conveying my best wishes to all of you for very productive discussions today. Let me also congratulate you all for the way our health systems have cooperated during this pandemic. When COVID-19 hit the world last year, many experts voiced special concern about our densely populated region. But from the very beginning, we all met this challenge with a coordinated response. In March last year, we were the first to come together for recognizing the threat and committing to fight it together. Many other regions and groups followed our early example. We created the COVID-19 Emergency Response Fund to meet the immediate cost of fighting the pandemic. We shared our resources, medicines, PPE, and testing equipments. And above all, we shared the most valuable commodity, knowledge, through collaborative training of our health workers. Through webinars, online courses and IT portals, we shared experiences and learned from each other's best practices in testing, infection control and medical waste management. We developed our own best practices based on what worked best for us. दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कोविड वायरस रा नवा रूप रो पतो लाग्या पछे नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत आवन वाला अंतर्राष्ट्रीय यात्रियां सारू नवा मानक नियम जारी कर्या है। आ नियम इणी महीनारी 22 तारीख री आधी रात सू लागू भेजावेला। ब्रिटेन, यूरोप और मध्य पूरब सू आवन वाली उड़ाणारा यात्रियां ने छोड़र सगड़ा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियां सारू तय यात्रा सू पहली ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल माथे खुदरो घोषित करियोड़ो पत्र जमा करानो वेलो और कोविड-19 री RT-PCR जांच री नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी वेली। ओ जांच यात्रा शुरू होवन सू 72 घंटा पहली करानी वेली। खबरां हाल और भी है, पहली छोटो सो विराम। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है।
राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। खबरां में एक फेरू आपनु स्वागत है। प्रदेश में कोरोना रा अबे ताईं 3,15,135 लोग ठीक हो चुक्या है। हाल सक्रिय मामला री गिनती 1,249 रही है। काल प्रदेश में कोरोना रा 101 नवा मामला आया। प्रदेश रा 15 जिला में कोरोना रो कोई भी नवो मामलो नहीं मिलियो। जयपुर में 25, जोधपुर में 19, कोटा और उदयपुर में 8-8, डूंगरपुर में 7, सीकर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में 5-5, बाड़मेर में 4, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और बांसवाड़ा में 2-2, जबकि अजमेर, पाली और धौलपुर में 1-1 कोरोना संक्रमित की पुष्टि भी है। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में एक ही दड़ में रिकॉर्ड 1,22,367 लाभार्थियों ने पहली डोज दी गई। अभियान के दौरान काल 1,22,030 फ्रंटलाइन कर्मचारी और 337 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीको लगायो गयो। चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन बताया कि राज्य में हाल ताईं 7.5 लाख लाभार्थियों ने टीका की पहली डोज दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन का जो थर्ड फेज होगा हमारे 50 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए होगा, सभी के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। और इसकी जो तैयारियां हैं उसकी हमने जो जैसे हम वैक्सीन की जो सेशन साइट बनाएंगे वो जगह चिन्हित करना हमने शुरू कर दिया है। यानी कि अगर किसी गांव के अंदर हमारे हॉस्पिटल्स में अगर जगह नहीं होगी या आंगनवाड़ी सेंटर में जगह नहीं होगी तो हम वहाँ के स्कूल में भी वैक्सीन का सेंटर बना सकते हैं और वहाँ पर हम इस कार्य को करेंगे। जोधपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 ने लेर आम जनता ने जागरूक करण रा उद्देश्य से जागरूकता रैली काढ़ी। रैली ने उत्तर और दक्षिण रा महापौर हरी झंडी दिखा रवाना करया। रैली शहर रा पॉलिटेक्निक कॉलेज से शुरू होर खास रास्ता से निकलती हुई घंटाघर पूगर पूरी भी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के इस अभियान में हम अलग अलग माध्यमों से जनता में जागरूकता लाने के लिए पिछले कई दिनों से कार्य कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज जोधपुर नाइट्स राइडर्स प्रवीण शर्मा जी के द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है जो नगर निगम के हमारे कार्यालय से शुरू होकर घंटाघर तक जाएगी और ये किस तरीके से हम जोधपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं और ताकि आने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जोधपुर टॉप 5 सिटीज़ में आ सके, उसके लिए हमारे नगर निगम के पूरे टीम, सभी पदाधिकारी, सफाई कर्मी, सभी अधिकारीगण पूरी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे वार्डों में हमारे पार्षद भी कार्य कर रहे हैं एक टीम बनाकर, तो मैं मानती हूँ कि निश्चित ही हम टॉप 5 सिटीज़ में हमारे शहर को लाएंगे। आम आदमी को अवेयर कराना है कि वो हमारे सफाई के अभियान में साथ जुड़े और जैसे हमारे सफाई कर्मी और हमारे गणमान्य पार्षदगण लगे हुए हैं सफाई के अभियान में, आम जन भी जुड़े और हमारे जोधपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में टॉप 10 रैंकिंग में लेके आए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहा कि राज्य सरकार और परिवहन विभाग रो मकसद वाहन संचालकों से राजस्व वसूली करनो ही नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा करनो भी है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2020-21 रा राज्य स्तर रा जलसा संबोधित करता थका व लोगा सु सड़क माथे जख्मी लोगारी मिनखरो जीवन सुरक्षित रह सके। कार्यक्रम में परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा कानी गंभीर है। वह कहा कि जन आंदोलन सुई जाग जागेली मां सबने मिलर इनकानी कदम बढ़ाना चाहिए। जोधपुर पुलिस और परिवहन विभाग कानी सु सड़क सुरक्षा महीनारो समापन जलसो राखी जियो। इन मौके सड़क सुरक्षा महीनारे दौरान चोखी सेवा देवन वाला पुलिस कर्मचारियों और समाज सेवियों ने प्रशस्ति पत्र देर मानित करी जियो। पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार मीणा कहा कि सड़क हादसा की रोकथाम घनी जरूरी है, इनकानी आम लोगों ने यातायात नियमारो पालन करना भेलो। जो पैम्पलेट्स, बैनर और निःशुल्क अध्यक्ष श्री
सड़क सुरक्षा माह जो कि 18 जनवरी से प्रारंभ हुआ, आज 17 फरवरी तक ये चल रहा है। इसमें हमने सभी संस्थाओं, सभी विभागों के साथ मिलकर लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का प्रयास किया। जयपुर में विशेष किशोर पुलिस इकाई री समीक्षा बैठक और विभागरा अफसरारी कार्यशाला राखी जी। यूनिसेफ रा मदद से चलाया जाय रिया कम्युनिटी पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम रा तहत राखी जी कार्यशाला री अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार उनरा परिवार वाला सो मिलवावण माथे बाल श्रम को हटा सके और बच्चों को सुरक्षित वातावरण दे सके। हसन चिश्तीरा 809वां मौके आज शानो शौकत रे साथे बसंत पेश करी जो कयो जावे है कि ख्वाजा साहब पीला और केसरिया फूला सु घणो लगाव हो। सालाना उर्स रे मौके आज राज्यपाल कलराज मिश्र कानी सु चादर पेश करी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस री राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी कानी सु भी आज चादर पेश करी जावेली। इसियों काल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दरगाह शरीफ में चादर चढ़ाई। पाली जिला तस्वीर आदना बदलियोड़ी दिखाई दे रही है। प्रधानाचार्य राजेंद्र परिहार नवाचार अठे लोगों ने सागे लेर स्कूल में 80 बेसीरा विकास कार्य करवाया है। आदना प्रवासी पक्षियां माथे के एक किस्म देशी विदेशी पंछी देखा जा रहा है। गेलारा जलाशय में भी पक्षी गणना में 100 सुबेसी प्रवासी पक्षियां री प्रजातियां नजर आई। गणना के दौरान वेस्कर्ट तर, नार्दना पिंटेंट और कॉमन पोचार्ड जैसे पक्षी भी दिखाई दिया। उसके अंदर पक्षियों की गणना के लिए हम एकत्रित हुए हैं और ये पक्षी गणना विशेष रूप से यूँ आवश्यक है इस कोरोना काल में कि क्या इफेक्ट आया है पक्षियों को। जैसे चाचाकोटा में हमें रडी शेल्डक का बहुत बड़ा ग्रुप दिखाई दिया। रडी शेल्डक जिसको सुरखाब भी कहा जाता है, चकवा चकवी भी हम कहते हैं। एशियन वाटरफॉल सेंसस 2021 का समापन करने पहुंचे हैं और पर्टिकुलरली ये वाटरफॉल सेंसस और एस्टिमेशन विंटर बर्ड्स के लिए किया जाता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो बाहर से आते हैं। दूसरे देशों में, नॉर्दर्न देशों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, तो यहाँ की सर्दी उनके लिए बहुत अनुकूल रहती है और वो यहाँ बड़ी संख्या में पधारते हैं और बांसवाड़ा का वातावरण उनके लिए बहुत ही अनुकूल है। जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 और 2 माथे आज नवा एस्केलेटर और फुट ओवरब्रिज रो लोकार्पण करी जो। सांसद रामचरण बोहरा लोकार्पण कार्यक्रम में कहा कि यात्रियों ने सुविधावां देवण खातर केंद्र सरकार समर्पित है। वह कहा कि बेगी दुर्गापुरा स्टेशन माथे भी एस्केलेटर सुविधा शुरू करी जावेली। कार्यक्रम में विधायक कालीचरण सराफ, डीआरएम मंजूषा जैन समेत रेलवे रा अफसर मौजूद था। जयपुर शहर के रेलवे के विकास में एक नया आयाम आज गांधीनगर पर जुड़ा है और जल्दी ही एफओबी का भी हम उद्घाटन करने जाएंगे। आज एक साल से कोविड के चक्कर में तैयार हुआ एक्सलेटर का काम आज उद्घाटन करके जनता को समर्पित करने का काम किया है। इस एक्सलेटर में दो इधर लगे हैं, 2 दूसरे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगे हैं। इनमें लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, चाहे हमारे विकलांगों के लिए सुविधा के लिए हो। हर दृष्टि से लगभग इस गांधीनगर में 10 से 12 करोड़ रुपए का काम हमने इन 6 साल में कराया है। आज यहाँ पर हमने एस्केलेटर का उद्घाटन किया। हालांकि ये तैयार हो गया था पहले, लेकिन चूंकि कोविड के रेगुलेशंस थे इसलिए हम इसको चालू नहीं कर पाए थे और शीघ्र अभी हम दुर्गापुरा में भी इसको चालू करेंगे। खबरां हाल और भी है, पहली छोटो सो विराम। रहीमन पानी राखिए, पिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है।
बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। खबरों सिलसिलो जारी है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब स्वदेशी खिलौना निर्माण ने बढ़ावा देवन सारू केंद्र सरकार कोशिशां कर रही है। स्थानीय खिलौना निर्माण से जुड़िया लोग सरकार की कोशिशों ने सरायो है। इन लोगों रो कहनो है कि सरकार रा इन कदम से भारत रा खिलौना बाजार में चीन रो बाजार सिमटेलो, साथ ही खिलौना व्यवसाय में रोजगार रा मौका बढ़ेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये योजना, जो खिलौनों को बढ़ावा देना, ये जो टॉय इंडस्ट्री को, इवन जो लघु उद्योग को जो सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। उसी को देखते हुए हम भी इस इंडस्ट्री में अभी आए हैं और टॉय इंडस्ट्री इतना बड़ा मार्केट है जो अभी तक चाइना ने कैप्चर कर रखा था और हिंदुस्तान खुद अपने आप में इतना बड़ा मार्केट है और एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत ह्यूज है। तो अगर सरकार का सपोर्ट मिलता रहेगा डिज़ाइन डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल असिस्टेंस में, मॉडर्नाइजेशन में, कि हम चाइना को कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं उनकी बेसिकली क्वांटिटी में, जो वो बल्क मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। उस तरह के खिलौने बना रहे हैं जो ड्यूरेबल है, बच्चों के लिए लाभदायक, हानिकारक नहीं हो। जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लकड़ी जो यूज़ कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली होती है, नेचुरल होती है, ऑर्गेनिक होती है। मैं पिछले 5-6 साल से खिलौने बनाने का कार्य कर रहा हूँ और जो प्रधानमंत्री द्वारा खिलौना बनाने की जो योजना चलाई गई है उसके तहत काफ़ी लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे और काफ़ी हद तक रोज़गार की सुविधा बढ़ेगी। और अभी जो प्रधानमंत्री ने जो खिलौने का जो योजना चालू कर रखे उससे हम लोग को बना रहे हैं और उससे काफ़ी अच्छी रिस्पांस भी मिल रही है। झुंझुनू में सामाजिक और अधिकारिता विभाग कानिसो नवजीवन योजना रे तहत लुगाया और बालिकाओं ने आत्मनिर्भर बनावन सारू सिलाई कढ़ाई रे साथ कई भांतरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला पर्यावरण सुधार समिति जिलारी 11 पंचायतारा 22 प्रशिक्षण केंद्र माथे प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रखो है। संस्था सचिव राजेश अग्रवाल बताया कि प्रशिक्षण निःशुल्क है। इन दौरान मेजपोश, कंप्यूटर कवर, बेडशीट कवर जैसी चीजें बनानी सिखाई जा रही है। हमारी स्वयंसेवी संस्था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से इस नवजीवन योजना के तहत जो पिछड़ी हुई 14 जातियां हैं राजस्थान में, जैसे नट, कंजर, सांसी, बावरिया, गुआरिया, कलाड़, इन जातियों के पुनरुत्थान के लिए इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इनको रोजगार से जोड़ा जाए, इसके लिए हम समाज कल्याण विभाग के साथ प्रयासरत हैं। उसी के तहत अजाड़ी कला में ये एक सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम हम 25 महिलाओं को लेकर चला रहे हैं और ये 25 महिलाएं नट जाति से हैं और सभी के पति शराब से, कच्ची शराब के आदि, सेवन करने के आदि हैं और अब इनको सिलाई सिखा करके हमारा उद्देश्य है कि भाई ये अपने पाँव पे खड़ी हो, अपने रोजगार से जुड़े। हम इनको बैंकों से लोन भी दिलवाएंगे जिसमें इनको सब्सिडी भी मिलेगी। योजना में अभी हम यहाँ नट कास्ट में अजाड़ी गांव में सेंटर लेके आए हैं और उसमें स्टार्टिंग में मैंने महिलाओं को देखा तो मेरे को यूँ महसूस हुआ कि ये नहीं सीख पाएंगी, लेकिन आज इनको 1 महीना हो गया दिखाया है कि चारों तरफ पर्दे और कुशन कवर, मेज पोस्ट, टीवी कवर सब कुछ बना के दिखाए हैं और सबके हस्बैंड सब शराबी थे और उनको ये यूँ बोल रहे हैं कि हम नरेगा का काम छोड़ेंगे और हम सिलाई से पेट भरेंगे। नवजीवन योजना के तहत हम मजदूरी करना चाहते हैं और हमारे बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हैं। इस योजना के तहत हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और हम इस लाभ का फायदा उठाना चाहते हैं। और पहले हम नरेगा में जाते थे और अब हमें जो ये सिलाई सेंटर का ये यहाँ से लाभ मिला है कि हम चाहते हैं कि हमें इससे रोजगार मिले
और ये सिलाई सेंटर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव में कोई रोजगार नहीं था और हमारे पति सभी शराब से जुड़े हुए हैं और इस शराब से मैं बहुत परेशान थे, लेकिन आज हमारे को यहाँ सेंटर मिला है और सेंटर से हमारे फायदा मिला है और इस सेंटर से हम फायदा लेके अपने परिवार की और अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे। उद्योग भवन जयपुर में आज जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड री 55वीं बैठक राखी जी। बैठक में GSI, MECL, ONGC, HPCL, ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, खनिज और भूविज्ञान विभाग समेत कई भूविज्ञानी शामिल हुआ। खान विभाग रा प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा बताया कि विशेषज्ञ खनिज संपदा बाबत अपना अनुभव साझा कर्या। इन बाबत बेगी सरकार ने रपट भेजी जावेली। भरतपुर स्थापना दिवस रा तहत आज केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हेरिटेज वॉक राखी जी। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, SP देवेंद्र बिश्नोई समेत शहर रा नागरिक ई में हिस्सो लेर स्वस्थ रहण रो संदेशो दियो। इन दौरान आयुर्वेद विभाग योगाभ्यास भी करायो। पछे सबने आयुर्वेदिक काढ़ो पिलवायो गयो। अपना हेरिटेज वॉक रहा और उसके बाद अभी ये योगा जो करवाया गया और अभी काढ़ा का भी सेवन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, शरीर के इम्पोर्टेंस को हम लगातार नज़रअंदाज करते जाते हैं और उसके परिणाम जो है वो लेटर एज में हमें दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रयास किया कि जिस घना बर्ड सेंचुरी के जो हमारी पूरी विश्व में फेमस है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज घोषित है और भरतपुर की न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे विश्व में पहचान है, उसमें अपने सब लोगों ने पार्टिसिपेट्स किया या हेरिटेज वॉक में हमारे साथ आए। सर। झालावाड़ जिला रा झालोरा पाटण में आज जिला स्पेशल टीम नकली नोट गिरोह रो भंडाफोड़ कर्यो। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण सिद्धूरा निर्देश माथे करी जी कार्यवाही में 2 लोगों ने 200 नोट रा 40,000 रुपया रे साथे गिरफ्तार करी जियो। उनसू एक बाइक भी जब्त करी जी। मंडी की तरफ से मोटरसाइकिल HF डिलक्स आई, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, जो पुलिस नाकाबंदी को देख के एकदम मुड़ के भागने लगे। जिनको रोका, नाम पूछा तो एक ने वसीम, दूसरे ने जाहिद, तीसरे ने सलीम बताया। जिनको शक होने पर चेक किया तो वसीम के पास 40,000 नोट 200 के एक ही सीरियल के विभिन्न प्रकार के जाली नोट मिले। 26 फरवरी से 4 मार्च ताईं चालन वाला अवध कला उत्सव में उदयपुर शहर ब्लू पेंटर शरद भारद्वाज ने अपनी कला दर्शावन रो मौको मिलो है। इन उत्सव में देश भर से कई जानिया मानिया चित्रकार और मूर्तिकार हिस्सों ले रहा है। शरद भारद्वाज इन सु पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपनी कला दर्शा चुका है। आखिर में खास खबरें एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग समेत कई विकास परियोजनाओं रो कर्या लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देशों रे साथे कोविड प्रबंधन माथे विचार कर्या साझा। स्वास्थ्य चुनौतियां माथे मिलर काम करण और स्वास्थ्य कर्मियों ने विशेष वीजा देवन रो दियो सुझाव। विदेशों में कोविड वायरस रा नवा रूप सामे आया पछे नागरिक उड्डयन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय यात्रियां सारो नवा मानक कर्या जारी। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में एक ही दड़ में 1,72,000 लोगों ने दी गई डोज। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना रा समापन रे मौके परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कया सरकार रो मकसद राजस्व वसूली ही नहीं, वाहन चालकारी सुरक्षा री भी जिम्मेदारी। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती री दरगाह माथे शानो शौकत रे साथे पेश करी जियो बसंत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री कानिसू चढ़ाईगी चादर।
इन સાથે સમાચાર બુલેટિન પૂરો થયો છે. નમસ્કાર.